हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल रुद्र एंड मॉम वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंसिंग एक्टिविटी। जो बैलेंसिंग एक्टिविटी है वो बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो गाइज आपने देखा होगा जब भी कभी अगर बच्चे को ऑटिज्म, एडीएचडी या अदर कोई डेवलपमेंटल कंडीशन होती है तो बच्चे जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाते हैं तो वह बैलेंसिंग एक्टिविटी भी बच्चों से कराते हैं। उनके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ज्यादातर बच्चों का बैलेंस नहीं होता। कई बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं या टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, या उनका पैर रखने का जो स्टाइल होता है, जो जैसे आप देखेंगे कई बच्चे इस तरीके से फुट रखते हैं, मतलब टोस को जमीन पे रखेंगे और जो पीछे वाला पैर का एरिया है फीट को उसको ऊपर रखते हैं, वो ऐसे करके चलते हैं। क्योंकि ऑटिज्म और एडीएचडी में कई बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, उनका बैलेंस नहीं होता है, तो इसकी वजह से बैलेंसिंग एक्टिविटीज और ज़्यादातर सेंसरी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। क्योंकि जब बच्चा फीट को ऊपर रख के चलता है तो उसको सेंसरी इशू होता है, वो नीचे जमीन पे पैर रखना नहीं चाहता है क्योंकि उसका ब्रेन उसे सपोर्ट नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम हुई बैलेंसिंग और सेंसरी इशू। तो गाइज मैंने एक बच्चा देखा जो कभी भी पैर को जमीन पे रख के नहीं चलता है, वो हमेशा टो वॉकिंग करके चलता है एंड ही इज अबाउट टू 11 ईयर ओल्ड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप देखते हैं अगर बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है या उसका बैलेंस नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे घर पे बैलेंसिंग एक्टिविटी करवाने की कोशिश कीजिए। बैलेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको बैलेंसिंग बोर्ड मिल जाएंगे। आप देखेंगे पहले बच्चे इस तरीके से खेलते थे, हम लोग बचपन में छोटे होते थे तो एक ईंट रख लेते थे और एक उसके ऊपर लकड़ी का फट्टा रख लेते थे और दोनों तरफ से ऊपर नीचे करके खेलते थे। पहले हम बहुत इजीली वो सारे काम करते थे, लेकिन अब बच्चे वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चों का सोशल एनवायरनमेंट है, वो बच्चे बच्चों के साथ ज़्यादातर नहीं खेलते हैं। तो गाइज उसके लिए ऑनलाइन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग बोर्ड आजकल बने हुए आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं या वुडन में भी आते हैं। तो उस पे बच्चों को खड़ा करके रखिए और उनसे बैलेंस बनवाने की कोशिश कीजिए। बैलेंस का मोटिव क्या है? बेसिकली बैलेंसिंग का इक्वलाइजेशन ऑफ वेट। आप अपने वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें उस एरिया पे जिससे कि आप स्ट्रेट खड़े रह सके। क्योंकि हमारी जो बॉडी है जब वो हमें सपोर्ट करेगी जब भी आप अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नहीं, अगर आपका बैलेंस नहीं होगा ब्रेन के साथ, ब्रेन आपको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा बैलेंस बनाने के लिए आपकी डाउन बॉडी से, तो क्या होगा, आप गिर जाएंगे। तो गाइस उसके लिए बैलेंसिंग बोर्ड ले सकते हैं आप। नहीं तो आप क्या करें, स्टूल पे बच्चे को एक बार आप उसके पैर रखवाएं और नीचे डाउन, इस तरीके की एक्सरसाइज करवाएं। स्टूल पे एक पैर और एक पैर जमीन पे, फिर दूसरे पैर से कराएं, फिर दूसरा पैर ऊपर स्टूल के और जो उसका सेकंड लेग है उसको नीचे कराएं। इस तरीके की एक्टिविटी कराएं। नहीं तो मैं क्या करती थी, मेरे पास एक लॉन्ड्री बकेट है जिसमें मैं सामान डालती थी, वो थोड़ा हिलती है। आप अगर देखेंगे ना, इस तरीके की बकेट आती है तो वो हिलती थी, उसका बैलेंस नहीं था ढंग से, तो मैं उसे उल्टा कर देती थी और उसके ऊपर अपने बेटे को खड़ा करती थी थोड़ी देर के लिए और उसके आसपास ही होती थी। और मैं ये ऑब्जर्व करती थी कि वो अपना बैलेंस बनाता था, एक पैर को इस साइड रखता था, एक को इस साइड रखता था ताकि वो गिरे ना उसकी पकड़, और उस पर वो बैलेंस बनाता था। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर बच्चा टो वॉकिंग करता है तो उसके लिए जो सेंसरी टच बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसरी टच देने से ही बच्चा अपना जो फीट है उसे नीचे रख पाएगा। तो मैं सेंसरी जो इश्यूज है उस पर भी बात करूंगी अपने कुछ अदर वीडियोस में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो गाइज मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।